नमस्कार वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से लेके 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जो 1 करोड़ रुपए है वो आप कितने टाइम में कमा सकते हैं? 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में, या फिर 20 सालों में, या फिर 10 सालों में? जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी कैलकुलेशन पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ बताऊंगा म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या फर्क है, नॉर्मल बैंक की एसआईपी में और एलआईसी के एसआईपी में क्या फर्क है, कहां से एसआईपी कराने में हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है, और एसआईपी में 15% तक की रिटर्न कौन से फंड के अंदर आपको मिलेगी। एसआईपी होता क्या है फटाफट बता दूंगा, एसआईपी काम कैसे करता है उससे ज्यादा फटाफट बता दूंगा, और एसआईपी की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आराम से डिटेल में समझा के बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको खुद जाके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन चीजों के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। कौन से फंड में आपको रिटर्न अच्छी मिल रही है उसका प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा, पिछले टाइम तक किसने ज्यादा रिटर्न दी है, अब कौन माइनस में जा रहा है, कौन प्लस में जा रहा है, ये सारी चीजों के बारे में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बट एसआईपी के अंदर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको एक कंपनी के फंड चूज करने पड़ते हैं, उसी के अंदर आपका एसआईपी का जो रिटर्न है वो कैलकुलेट होता रहता है। और एसआईपी ऐसे ही काम करती है, बैंक्स की नॉर्मल एसआईपी ऐसे ही काम करती है। बट अगर मैं बात करूं एलआईसी की एसआईपी, उसमें इतने आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। 4 फंड होते हैं टोटल, एक में 8% की रिटर्न मिलती है, एक में 10% की, एक में 12 में, एक में 15% की रिटर्न। तो अब इसमें ज्यादा आरएनडी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमने बात की थी एसआईपी कहां से करानी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे फटाफट से बता देता हूं। देखिए यहां पर अशोक एक दोस्त है मेरा, 5000 रुपए की एसआईपी कराई महीने की। यहां पर मुकेश ने भी 5000 रुपए की एसआईपी कराई है महीने की, राइट? मतलब साल के 60,000 रुपए के आसपास एक्सवाइजेड अमाउंट हो गया है। अब यहां पर 1 साल बाद दोनों के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो यहां पर अशोक के साथ में दुर्घटना होने पे जो भी उनका माइनस प्लस मार्केट का उस टाइम पे होगा, वो पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट से जहां से उन्होंने एसआईपी कराई बैंक से, ठीक है। बट यहां पर मुकेश ने क्या किया था, एसआईपी कराई थी एलआईसी से। 1 साल बाद कोई दुर्घटना होती है, बट इन्होंने पैसे जो जमा किए वो 60,000 ही किए हैं। बट यहां पर उनको 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिल गया। अब आप बोलेंगे यार मेरे पास तो टर्म इंश्योरेंस, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। टर्म इंश्योरेंस से बहुत अच्छी बात है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस, आपका आईटीआर 5 लाख तक का बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है। और टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद में बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, यार मुझको कल को कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली को क्लेम मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ के केस में जरूर मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर को डिडक्ट होता है एचआईवी तो क्लेम नहीं दिया जाएगा। पॉलिसी होल्डर के परिवार वाले ही उसके साथ कुछ दुर्घटना कर देते हैं तो नहीं मिलेगा। अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं, उस दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो क्लेम नहीं दिया जाएगा। और किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के दौरान अगर दुर्घटना हो जाती है तो क्लेम नहीं दिया जाएगा। अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे इस दुनिया से अलविदा हो जाती है तो क्लेम नहीं दिया जाता है। अगर आपका कंजप्शन अल्कोहल का और स्मोकिंग का है बहुत ज्यादा तो नहीं दिया जाएगा। स्मोकिंग के बारे में आपने टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले नहीं बताया है और बाद में पता चला आप स्मोक करते थे तो बिल्कुल जीरो नहीं मिलेगा। आपका कोई हेल्थ चैलेंज है या फिर आपके पेरेंट्स का कोई हेल्थ चैलेंज है जो आपने छुपाया है, नहीं बताया है, और बाद में डिडक्ट हो जाता है कि आपको तो प्रॉब्लम पहले से थी आपने बताई नहीं, तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों नॉर्मल बैंक से एसआईपी कराने पे आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है। आज की डेट में सबसे ज्यादा सेल होती है एसआईपी एलआईसी से लोग लेते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है। एक रीजन ये भी कि इसके अंदर गारंटेड एडिशन बोनस भी होता है, और सबसे बड़ा रीजन तो मैंने आपको बता दिया इंश्योरेंस। और उसके पहले मैंने बताया था कि 4 ही फंड होते हैं, ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर। दोस्तों सरदर्दी कब लेनी पड़ती है? शेयर मार्केट में हम सुना ना, मिस्टर अशोक ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उनको मुनाफा हो गया 15 लाख रुपए का। कितने मजे की बात है, सुनने में आया। उनको देखते देखते यहाँ शर्मा जी ने भी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी। अब यहां पर क्या हुआ, शर्मा जी के साथ ये हुआ कि उन्होंने जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसमें मुनाफा तो मिलने से दूर रहा। 2 लाख रुपए में से भी बहुत कम यानी कि 1 लाख रुपए उनको वापस मिले। अब ऐसा हुआ क्यों? अब ऐसा होता इसलिए है कि हमें ना नॉलेज नहीं है। बिना नॉलेज के हम उतर पड़ते हैं मैदान में। जी हाँ दोस्तों, हमें नॉलेज लेनी है उस कंपनी के बारे में जिसके शेयर्स हम खरीद रहे हैं, वो कहां इन्वेस्ट कर रही है, क्या डेली अपडेट्स है उस कंपनी के बारे में, कहां कहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है। ये सारी चीजें हमको रोज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है शर्मा जी की तरह। तो ध्यान रहे कि आप अगर सेफ मोड पे चलना चाहते हैं तो आप एलआईसी एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? गारंटेड एडिशन के बारे में कैलकुलेशन बता दूंगा, नेचुरल डेथ कवर कितना है वो कैलकुलेशन बता दूंगा, एक्सीडेंटल डेथ कवर कितना मिलता है वो भी कैलकुलेशन में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों फटाफट से बताता हूं एलआईसी से भी काम कैसे करती है। हर चीज, हर एसआईपी ऐसे ही काम करती है कंपाउंडिंग पे। यहाँ की 1+1 करेंगे तो 2 होगा, बट यहाँ पर 1+1 2 नहीं होता है, ये होता है 11। कैलकुलेशन भी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी। बहुत इजी कैलकुलेशन है। 100 रुपए से स्टार्ट करके मैं आपको बताऊंगा कैसे 1 करोड़ रुपए तक आप पहुंच सकते हैं, राइट? और एक अच्छा अमाउंट 10 साल के अंदर अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आप कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं।
चलिए दोस्तों, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज छूट गई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिएगा। चलिए तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और चीजों को बड़ी बारीकी सी, बहुत शांत मन से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कैसे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके हम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं और कितने टाइम में। इसके बाद जो मैं एग्जांपल आपको दूंगा LIC SIP का दूंगा, जिसमें पर ईयर में आपको कितना कितना मुनाफा हो रहा है वो सारा आ जाएगा। गारंटेड एडिशन बोनस क्या होता है वो सारा दिखाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए। SIP काम कैसे करते हैं, LIC की पूरी डिटेल इसके बाद मैं आपको दूंगा। पहले इस कैलकुलेशन समझते हैं। यहाँ पर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों 50 सालों के लिए, और 15% का रिटर्न अगर हमको मिलता है तो 1 करोड़ रुपए के आसपास का रिटर्न हम लोग इसमें कमा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर आपको दिख रहा है 100 रुपए में आप 50 सालों में 1 करोड़ रुपए बना रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ 100 ही रुपए इन्वेस्ट करेंगे? दोस्तों यहां पर हम देखते हैं, अगर हम 1000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करते हैं 35 सालों के लिए, यानी कि अब हमने अपना इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ा दिया। दोस्तों हमारे साथ प्रॉब्लम यह है ना, जब हमें रिटर्न्स मिलने लगती हैं तब हम अपने खर्चे बढ़ा देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हम रिटर्न बहुत ज्यादा मिले। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 4000 रुपए कर देता हूं तो मुझे 35 सालों तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा सिर्फ 25 सालों के लिए। सिर्फ 25 सालों के लिए हर महीने 4000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। अगर मेरी सैलरी 35,000 भी है तो मैं 4000 रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूं और इस तरीके से मैं कमा सकता हूं 1 करोड़ रुपए। दोस्तों अगर इसी कैलकुलेशन को मैं 24 सालों के लिए करता हूं तो भी 1 करोड़ रुपए मैं बना लेता हूं। अब फिर से वही सवाल आता है, जब मुझे पता है मुझे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वो भी 24 सालों के लिए, तो क्या मैं सिर्फ 4000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा? अगर मेरा बजट है, मेरी सैलरी अच्छी है, तो मैं यहां 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता हूं और ये 10,000 रुपए मुझे लेके जाते हैं कम से कम 20 सालों तक। यानी कि 20 साल के लिए मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो सीधे सीधे 20 साल के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां पर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख हो गया है और जो मैंने कमाया है वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास कमाया है। अब सवाल यह आता है, मुझे और जल्दी 1 करोड़ रुपए बनाने हैं तो मैं क्या करूं? यहां पर 15,000 रुपए मैं 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों ये 15-15-15 का रूल है, जिसमें हम 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 15 सालों के लिए रिटर्न हमें 15% की मिलती है। 15 सालों के अंदर हम 1 करोड़ रुपए बना लेते हैं इस प्लान के, इस रूट के अकॉर्डिंग। तो फिर सवाल वही आता है, अगर आपका बजट है तो आप क्या सिर्फ 15,000 ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आई होप दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, कैसे हम 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं, वो भी 15 सालों के अंदर। चलिए दोस्तों LIC के SIP के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये प्लान काम कैसे करता है और उसकी कैलकुलेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये एक शेयर मार्केट का प्लान है, टेबल नंबर 852 है LIC का। जैसे हम एक सिस्टम की बात करें, अगर बच्चा पैदा होता है तो फिर वो स्कूल जाता है, फिर पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, शादी होती है, फिर वो अपने बुढ़ापे में आ जाता है। तो ये एक सिस्टम है प्रकृति का। इसी तरीके से एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम एक सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ये प्लान भी ऐसे ही काम करता है दोस्तों। जैसा हमने बताया कि 8 से लेकर 15% की रिटर्न देती है LIC, पर LIC अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों LIC अपना पैसा इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स में, और LIC को जो भी मुनाफा होता है वो आपके साथ शेयर कर देती है। चलिए दोस्तों, तो बेसिक चीजें समझ लेते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा लोगों के मुंह से, यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें मुझे 15 से लेके 20% तक का प्रॉफिट हो गया है। और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं, यार मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो मिलना तो दूर, मुझे तो और घाटा हो गया है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए वैसे तो हर इंसान सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, मगर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज। अगर आपके पास जानकारी है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रखे हैं उस कंपनी के, उस शेयर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। डेली अपडेट आपके पास होनी चाहिए। जिस कंपनी पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी अभी आज के डेट में क्या अपडेट्स कर रही है। इन शॉर्ट में कहूं तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस कंपनी और शेयर के बारे में जहां पर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए इन सारे कामों के लिए आपको पूरी जानकारी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए और बहुत सारा समय भी चाहिए दोस्तों। अब आप बोलेंगे यार ये सारे कामों में अगर मैं पढ़ूंगा तो अपना काम कैसे कर सकता हूं, क्योंकि एक आम इंसान जो जॉब में है, बिजनेस में है, वो इतना टाइम नहीं दे सकता है। देखो सच कहूं ये इतना आसान नहीं है, बट एक अच्छी बात यह है कि इस प्लान के अंदर आपके ये सारे काम करने के लिए एक फंड मैनेजर LIC अपॉइंट करके रखती है। ये फंड मैनेजर होता क्या है? देखिए फंड मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 10-15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह पे लगा सके।
चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एज ऑफ एंट्री, मिनिमम एज ऑफ एंट्री इस प्लान के अंदर 0 ईयर यानी कि एक छोटे बच्चे से स्टार्ट हो सकती है। मैक्सिमम एज 55 साल के व्यक्ति को यह प्लान मिल सकता है। आप अगर अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस प्लान को चूज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको 8 से लेके 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि शेयर मार्केट पर डिपेंड होता है। मिनिमम टर्म आपको 10 सालों का मिलेगा, मैक्सिमम 25 सालों का मिलेगा। और हाँ, हम 5 साल वाले की कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे कैसे आप 5 साल के अंदर इस प्लान से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो यहां पर एक सिस्टम है जिसको हमको फॉलो करना होगा। अगर हम ईयरली मोड पेमेंट चूज कर रहे हैं तो मिनिमम हमारा सालाना 40,000 में हमें इसमें जमा करने होते हैं, हाफ ईयरली में 22,000, क्वार्टरली में 12,000, और अगर आप मंथली मोड चूज करना चाहते हैं तो 4,000 मिनिमम आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो इन फंड्स के बारे में जानते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं और रिस्क के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड फंड के बारे में। बॉन्ड फंड में आप रिस्क मीटर देख सकते हैं, इसकी सुई कहां पर आ रही है, यानी कि इसके अंदर बहुत मिनिमम रिस्क है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सिक्योर्ड फंड की। इसमें आप रिस्क मीटर देख सकते हैं दोस्तों, कहां पर आपका रिस्क मीटर जा रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट में कितना इन्वेस्ट करती है कंपनी, और इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करती है, यहाँ पर सारी चीजें दे रखी हैं। बैलेंस फंड की बात करें, इसमें भी आप रिस्क मीटर चेक कर सकते हैं, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ फंड के बारे में। इसमें हाई रिस्क है दोस्तों, बट इसके अंदर रिटर्न्स भी आपको बहुत जबरदस्त मिलती है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कौन सा पैसा कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये रिस्क मीटर भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप इनको बताते नहीं है कि शेयर मार्केट का प्लान है। देखिए, आपको गारंटीड प्लान चाहिए तो आप दूसरे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वहां पर आपको रिटर्न मिलती है 8% तक की, 7% तक की, 9% तक की भी मिल जाती है। बट अगर हम बात करेंगे शेयर मार्केट वाले प्लान की, SIP इकलौता ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो एक गारंटेड प्लान भी ले सकते हैं, उसके साथ में ये वाला प्लान भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको 8 से लेके 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। ये सारे फंड्स के एग्जांपल मैं देने वाला हूं। सबसे पहले बॉन्ड फंड, उसके बाद सिक्योर्ड फंड, देन बैलेंस फंड, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ फंड के बारे में। दोस्तों, ये भी जानेंगे किस फंड के अंदर कितने कितने रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल हम बॉन्ड फंड के बारे में ले रहे हैं, और जो एग्जांपल हम देने वाले हैं वो हर किसी में सेम रहेगा, यानी कि एज रहेगी 32 ईयर्स की। ईयरली हम पेमेंट करने वाले हैं, जो भी मोड हम चूज करेंगे, हम सालाना लेके चलते हैं। ईयरली 1 लाख रुपए हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और 5 सालों के लिए करेंगे दोस्तों। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 फंड्स के बारे में बात करी है। कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो क्या हम अपने फंड्स को स्विच कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार कर सकते हैं, आप साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इसके अंदर पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन है या नहीं है, अगर आपने इस प्लान को ज्यादा समय के लिए लिया है, क्योंकि जितने ज्यादा समय के लिए हम प्लान लेते हैं हमें और अच्छी रिटर्न्स मिलती है। तो अभी हम बात करें 5 साल वाले प्लान की, क्योंकि 5 साल के लिए हम इसका लॉक इन रहता है। क्योंकि हम समझ लेते हैं अगर हमने 10 साल का प्लान लिया है, 15 का, 20 का, तो हमें कैसे कैसे पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। 6 से 10 साल अगर हो जाते हैं पॉलिसी को, तो आपने जो मुनाफा कमाया उसका 20% पैसा आप इसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं। 11 से 15 साल हो जाते हैं आपकी इस पॉलिसी को, तो 25% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है। 16 से लेके 20 साल तक अगर आपका पॉलिसी चल चुका है तो 30% पैसा अपने मुनाफे का आप इसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। और 21 से लेके 25 साल तक, क्योंकि लास्ट टर्म जो उसका 25 साल के लिए प्लान मिलता है, तो इस दौरान 21 से लेके 25 साल के लिए अगर आपने इस प्लान को ले रखा है तो अपने प्रॉफिट का 35% तक का पैसा आप इसके अंदर विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ग्रेस पीरियड की मैं बात करूं, ग्रेस पीरियड एक ऐसा समय होता है, अगर ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो भी उनके नॉमिनी को क्लेम दिया जाता है। मंथली मोड अगर आपने चूज किया है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, 15 दिन का डिले हो गया है और उसके अंदर किसी पॉलिसी होल्डर का दुर्घटना हो जाती है, तो भी डेथ क्लेम देगी LIC। तो मंथली मोड में 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टर मोड चूज करते हैं तो उसके अंदर आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है LIC के हर पॉलिसी के अंदर। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर 5 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। उसी की कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूं, जैसा कि हमने बताया था SIP प्लान फॉर 5 ईयर्स। टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हो दोस्तों। LIC के हर प्लान के अंदर आपको प्रीमियम में
और मैच्योरिटी में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो 80C के अंदर आएगा, आपको उसमें टैक्स में रिबेट मिलेगी। और अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो मैच्योरिटी के अंदर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है जो कि 1010D के अंदर आता है, यानी कि जो भी आपका डेथ क्लेम या फिर मैच्योरिटी आपको मिलेगी इस पॉलिसी के अंदर वो सेक्शन 1010D के अंदर आएगी, यानी कि जो पैसा आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। चलिए दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस फंड के अंदर कितना रिटर्न हमको मिलता है। बॉन्ड फंड के अंदर 8% का, सिक्योर्ड फंड के अंदर 10% का, बैलेंस फंड के अंदर 12% का और ग्रोथ फंड के अंदर 15% का। तो हम बॉन्ड फंड से शुरू करेंगे और लास्ट में ग्रोथ फंड की कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले कैलकुलेशन हम करते हैं बॉन्ड फंड के बारे में, जिसमें मिलती है आपको 8% की रिटर्न। यहाँ पर आप एज देख सकते हैं, 32 साल की उम्र में प्लान ले लिया है। ये कैलकुलेशन पूरे 25 सालों के लिए है, मगर हम 5 साल वाले प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप 10 साल, 15 साल, 25 साल के लिए भी इस प्लान को लेना चाहते हैं तो सारी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर 32 की एज में हमने ये प्लान लिया है। 37 की एज में हमें जो रिटर्न मिलने वाली है यहाँ पर 6,80,000 रुपए की रिटर्न हमको मिलती है। अगर हम 1 साल और वेट करते हैं तो उसके अंदर हमको 8,38,000 रुपए की रिटर्न मिलती है। अगर उसके 1 साल और हम इसका वेट करते हैं तो हमको 10 लाख रुपए तक की रिटर्न मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, यहां पर से आप देख सकते हैं, यहां पर नेचुरल कवरेज दे रखी है। पहले ही साल में आपने 1 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख रुपए का आपका नेचुरल कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। एक्सीडेंटल कवरेज की बात करूं तो वो डबल अमाउंट होता है, यानी 20 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर व्यक्ति इस प्लान को 10 सालों के लिए लेता है 8% रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो 42 साल की उम्र में यहां पर वो 15.5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। अगर मैं बात करूं यहां पर 20 साल वाले प्लान की, तो यहां 52 साल की उम्र में अगर वो इस प्लान को विड्रॉ करना चाहते हैं तो 44 लाख रुपए लेके विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मैं टोटल मैच्योरिटी की बात करूं तो यहां पर टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इनका 25 सालों के अंदर 70 लाख रुपए का बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 8% वाले बॉन्ड फंड की कैलकुलेशन है। नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कैलकुलेशन है सिक्योर्ड फंड्स के बारे में। यहाँ पर 10% की रिटर्न हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हम सेम कैलकुलेशन करेंगे। एज 32 साल की है, ईयरली प्रीमियम 1 लाख रुपए का हम दे रहे हैं, नेचुरल कवरेज 10 लाख से स्टार्ट होती है, एक्सीडेंटल कवरेज 20 लाख से स्टार्ट होती है। यहाँ भी 5 साल के बाद अगर हम पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो 7,21,000 रुपए से लेके अगले साल 8,90,000 तक हम यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं इस प्लान के अंदर दोस्तों। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है 5 साल वाली। अगर आप इसी प्लान के अंदर बोलते हैं कि भाई मुझे 10 साल बाद विड्रॉ करना है पैसा, तो उस समय भी आप 42 साल की उम्र में तकरीबन 17.5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर 25 साल बाद आप इसे विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट को, तो यहाँ पर आप 94 लाख रुपए की मैच्योरिटी अमाउंट के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी कैलकुलेशन है आपकी सिक्योर्ड फंड के बारे में। तो ये तीसरी कैलकुलेशन है बैलेंस फंड के बारे में। इसके अंदर आपको 12% की रिटर्न देखने को मिलती है। यहाँ पर भी एज सेम है, सेम क्राइटेरिया, नेचुरल कवरेज सेम है, एक्सीडेंटल कवरेज सेम है। यहाँ पर आप चाहो तो 5 साल के बाद में पैसा विड्रॉ कर सकते हो 7,58,000 रुपए से लेके नेक्स्ट ईयर 9,45,000 रुपए तक का। जी हाँ दोस्तों, अगर इसी प्लान को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 42 साल में 10 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, तो इसी प्लान के अंदर जो हमको रिटर्न मिलती है वो तकरीबन मिलती है 19-19.5 लाख रुपए की। और अगर हम इस प्लान को पूरा लेके चलते हैं और इसको पूरे 25 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमको जो रिटर्न देखने को मिलती है वो तकरीबन होती है 1,29 लाख रुपए के आसपास की। तो ये हुआ दोस्तों आपका बैलेंस फंड, जिसमें आपको 12% तक की रिटर्न देखने को मिलती है। दोस्तों अब फाइनली जिसका हमें इंतजार था, ग्रोथ फंड की कैलकुलेशन का, जिसके अंदर 15% की रिटर्न हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी सेम चीज है, 32 साल की उम्र में हम प्लान ले लिए, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हर साल कर रहे हैं हम लोग। नेचुरल कवरेज 10 लाख रुपए की है, एक्सीडेंटल कवरेज 20 लाख रुपए की है। यहाँ पर 5 साल के बाद हम 8,17,000 रुपए से लेके 10,37,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं 5 से 6 साल के अंदर। अगर हम इसी प्लान को और आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो दोस्तों जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगी। 42 साल की उम्र में आप विड्रॉ करते हैं तो आपको तकरीबन 27 लाख रुपए इस प्लान के अंदर मिलेंगे। अगर आप इस प्लान को पूरा लेके चलोगे तो दोस्तों लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा अगर आप 25 साल के लिए इस प्लान को लेते हो। दोस्तों ये प्लान SIP शेयर मार्केट वाला प्लान है। अगर आपको गारंटेड प्लान चाहिए तो जीवन लाभ प्लान ले सकते हो, आप LIC उमंग प्लान ले सकते हो। अगर वन टाइम पेमेंट प्लान लेना है तो ऐसा ही एक प्लान है निवेश प्लस प्लान, जो शेयर मार्केट डिपेंड करता है, आप उसमें वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको LIC प्लान फॉर 5 इयर्स की कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देता रहूं।